दोस्तों नमस्कार। चर्चा में बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर के लिए पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन से संबंधित। जी हां दोस्तों, ये चर्चा अब जरूर होनी चाहिए क्योंकि अगले पे कमीशन की म्याद बिल्कुल अब पूरी होने वाली है, यानी अगले पे रिवीजन का वक्त बिल्कुल नजदीक आने वाला है। जनवरी 2016 में 7th पे कमीशन की सिफारिशें लागू की गई थी। 10 साल पूरे हो जाएंगे और जनवरी 2026 से अगले पे रिवीजन यानी अगले पे कमीशन की सिफारिशें लागू होनी चाहिए। अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं कि 7th पे कमीशन में जो सिफारिशें लागू हुई थी उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई थी और आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि 7th पे कमीशन में सबसे मुख्य आधार जो बनाया गया था बेसिक पे को रिवाइज करने का, वो था फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल किया गया था बेसिक पे को रिवाइज करने का, जिसमें कि निचले क्रम के कर्मचारियों को 2.57 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करने के बाद उनकी बेसिक पे को रिवाइज किया गया था। उसी हिसाब से पे बैंड के आधार पर जैसे जैसे पे बैंड ऊपर गया वैसे वैसे फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ता गया और यह मामला कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठनों में नाराजगी का विषय बन गया क्योंकि फिटमेंट फैक्टर में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। कर्मचारियों के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर और अधिकारियों के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर। इसलिए अब माना जा रहा है कि जिस प्रकार से कर्मचारी संगठनों की तरफ से ये नाराजगी देखने को मिली फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, खास करके जिससे कि बेसिक पे रिवाइज किया गया था, वो शायद अगले वेतन आयोग में या फिर जो भी सरकार नया फॉर्मूला तय करे उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को ना मिले और सभी की यानी कर्मचारियों की और अधिकारियों की एक बराबर सूत्र से या एक बराबर फॉर्मूले से या एक साथ फिटमेंट फैक्टर से सबको समान रूप से बेसिक पे को रिवाइज किया जाएगा। ऐसी संभावनाएं जताई जा सकती हैं क्योंकि बीते कई महीनों से कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन सरकार की पॉलिसियों से नाराज रहे हैं, जिस प्रकार से सरकार ने अपना अड़ियल रवैया इस्तेमाल किया हुआ है। दोस्तों पुरानी पेंशन की मांग के ऊपर सरकार का जो नेगेटिव रेस्पॉन्स देखने को मिला है उससे भी काफी ज्यादा नाराजगी है। 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के सरकार ने जो रवैया अभी तक अपना के रखा हुआ है उस पर भी कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन नाराज हैं। पे कमीशन का गठन अभी तक न करना, इस बात से भी नाराज हैं और नोशनल इंक्रीमेंट पुराने पेंशनर्स के लिए इस बात से भी खासा नाराजगी है। तो हो सकता है जैसे ही नई सरकार बने कर्मचारियों की, पेंशन भोगियों की नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार वेतन आयोग का गठन करे, यानी कि 8वें वेतन आयोग का, या फिर सरकार एक खुलासा करे कि आखिरकार किस फॉर्मूले के तहत अगली पे रिवाइज की जाएगी। दोस्तों अगर फिटमेंट फैक्टर को ही आधार बना करके अगली पे रिवीजन की जाती है तो उम्मीद की जा सकती है कि अगला जो फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल में लाया जा सकता है वो ज्यादा से ज्यादा 1.92 से लेकर के 1.96 तक हो सकता है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स, इंटरनेट में खबरें छाप रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना भी किया जा सकता है या फिर 3.68 तक भी किया जा सकता है। अगर 3.68 फिटमेंट फैक्टर को इस्तेमाल में लाया गया तो केंद्रीय कर्मियों की, पेंशन भोगियों की सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा, पेंशनरों की पेंशन में एक गजब का उछाल देखने को मिलेगा। उससे पहले बात कर लेते हैं पूर्व सैनिकों की पेंशन की। जिस प्रकार से विसंगतियों के साथ 1 रैंक 1 पेंशन 2 की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया था, जिसके बाद खासा नाराजगी पूर्व सैनिकों में देखने को मिली थी। काफी धरने देखने को मिले, काफी रैलियां देखने को मिली और ये नाराजगी कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन 3 में खुश कर सकती है। सरकार हो सकता है नई सरकार यानी जीत की खुशी में, लोकसभा चुनाव की जीत की खुशी में पूर्व सैनिकों के मुद्दों को हल करके जो विसंगतियां थी शायद हो सकता है वो विसंगतियां अगले 1 रैंक 1 पेंशन 3 की पॉलिसी में दूर कर दे। वहीं पूर्व सैनिकों की डबल सैलरी या डबल पेंशन हाइक बोल सकते हैं क्योंकि एक तो उनको OROP 3 का हाइक मिलेगा और दूसरा जो वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी या फिर जो भी सरकार पे रिवीजन से संबंधित कार्रवाई करेगी उसका भी हाइक मिलेगा। तो अगले वेतन आयोग कह लो या फिर अगला पे रिवीजन कह लो, उसमें केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का सैलरी और पेंशन में एक अच्छा खासा उछाल देखने को जरूर मिलेगा, जिससे न केवल कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को लाभ होगा बल्कि देश के तमाम उद्योग जगत को भी लाभ होगा क्योंकि जो परचेसिंग पावर है वो कर्मचारियों की, पेंशन भोगियों की बढ़ जाएगी, जिससे वो ज्यादा लागत लगा सकते हैं सामान को खरीदने में। ऐसे में अर्थव्यवस्था भी घूमेगी और अल्टीमेटली सरकार को इनडायरेक्टली फायदा होगा टैक्स के जरिए। तो ओवरऑल देखें कर्मचारियों की, पेंशन भोगियों की सैलरी बढ़ने से पूरे इकोसिस्टम को फायदा होगा फाइनेंशियली तौर पर। तो दोस्तों इंतजार करते हैं नई सरकार के बनने का
और इंतजार रहेगा 8वें वेतन आयोग के गठन का या फिर सरकार की तरफ से जो भी फॉर्मूला फाइनलाइज किया जाएगा उसके खुलासे का अगले पे रिवीजन, अगले पेंशन रिवीजन को लेकर के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।